तमिलनाडु। आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ पर हमारे को शिव का तृतीय नेत्र है वह प्रकट होता हुआ नज़र आ रहा है। ईशा फाउंडेशन सद्गुरु की प्रेरणा से यह स्थान यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर शाम के समय जो एक शिव के साथ लाइटिंग होती है उसको देखने के लिए हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर भगत लोग हैं उपस्थित होते हैं और यहाँ पर शिव से साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर है वह अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार जो शिव का दर्शन कर लेता है उसके भीतर अपने आप ही नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। आज इस स्थान पर आकर ऐसा लगता है हमने अपने जीवन के अंदर शिव शक्ति है वह प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। एक व्यक्तित्व जब अपना पूरा जीवन है खपा देता है, तपा देता है, तब जाकर ऐसे स्थान का निर्माण होता है। और जो व्यक्ति 100 जगह पर अपनी शक्ति लगाता है वह व्यक्ति कहीं पर भी कोई अच्छा निर्माण कार्य है संपादित नहीं कर सकता है। शिव जी का यह रूप वास्तव के अंदर हमारे भीतर के अंदर एक नई चेतना को जागृत करने वाला है। तमिलनाडु यात्रा त्रिपुर आने का अवसर मिला। भाई ताराचंद बोथरा के आवास पर प्रवास रहा। मीना बोथरा, सुमन बोथरा, रवि बोथरा और उसका सुपुत्र तेजस बोथरा के साथ उसके नाना बजरंग जी कोठारी के साथ आज इस स्थान पर आने का यह दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है यहीं पर बैठकर शिव के सामने हम अपने आप को ध्यान अवस्था में केंद्रित करना प्रारंभ कर दें। जब हमारे भीतर की शक्ति है वह जागृत होगी तभी हम शिव से साक्षात्कार करने में सफलता प्राप्त करने में सफल बन सकते हैं। एक बार यदि हमारे भीतर का शिव है यह जागृत हो गया है तो अपनी सारी शक्ति है विस्फोट के साथ के अंदर बाहर आएगी। हमारा पूरा शरीर है वह एक तरह से शिव शक्ति संपन्न होता हुआ हमारे को स्पष्टता के साथ नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान ऋषभ देव जो एक शिव के प्रतीक पुरुष के रूप के अंदर इस धरा पर आए, उन्होंने साधना के द्वारा अपनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। 12.5 वर्षों तक मौन रहे, अन्न जल का त्याग कर रखा था, तब जाकर उनके भीतर का शिव है वह प्रकट हुआ था जो आज पूरे संसार को एक नई दशा और दिशा है वह प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है। सारा संसार है वह आज शिव के रूप के अंदर एक तरह से समाहित होता हुआ नज़र आ रहा है। भगवान शिव ऋषभ के ही एक प्रतिरूप है। जब शिव साधना के लिए खड़े होते हैं उनके लिंग पर जब हम ध्यान करते हैं तब अपने आप ही हमारे भीतर में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नई शक्ति का एहसास होना हमारे को प्रारंभ हो जाता है। उस समय न कोई हमारे को मंत्र बोलना पड़ता है न और कुछ करना पड़ता है, केवल लिंग के ऊपर अपना ध्यान है वही केंद्रित करना पड़ता है और वही शक्ति हमारे को अपने आप ऊर्जा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। बाहर की ऊर्जा के साथ जब भीतर की ऊर्जा भी हमारे भीतर में जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है तब अपने आप ही नए इतिहास का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। 26 जनवरी आज हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है। हजारों बलिदानी वीरों ने बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र कराने का
जो एक अभिनव उपक्रम किया, आज उनका बलिदान यशो गाथा के रूप के अंदर हमारे सामने है। और आज हम उसी 26 जनवरी के दिन शिव से साक्षात्कार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हजारों भक्त लोग हैं, शिव के सामने अपनी आराधना साधना है वह भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु की धरती वास्तव के अंदर ही यहाँ के वीर पुरुषों की, आध्यात्मिक पुरुषों की एक महान धरती रही है। इस धरती पर आने के बाद अपने आप ही उन महापुरुषों का स्मरण होना प्रारंभ हो जाता है, जो यहाँ रहकर साधना के द्वारा सिद्धि के द्वारों का उद्घाटन है वह करना प्रारंभ किया था। जब तक व्यक्ति साधना नहीं करेगा तब तक सिद्धि का द्वार है वह भी उद्घाटित नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है हम अपने जीवन के अंदर अपने आप को ताकतवर शक्तिशाली बनाने के लिए साधना का उपक्रम है अपने जीवन में प्रारंभ करने का प्रयास करें। फिर देखें धीरे धीरे हमारे भीतर के अंदर साधना का दीपक है वह प्रज्वलित होता है या नहीं होता है। जब साधना का दीपक प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है तब हमारे भी शिव की तरह तृतीय नेत्र है वह अपने आप ही खुलना प्रारंभ हो जाता है। आप साक्षात्कार कर सकते हैं शिव के तीसरे नेत्र के द्वारा। जब हम इस तृतीय नेत्र पर ध्यान धरना प्रारंभ करेंगे तब हम देखेंगे शिव की दोनों आँखें, आँखों के ऊपर दोनों पलक, पलक के मध्य के अंदर हमारे को तृतीय नेत्र है वह धीरे धीरे उद्घाटित होता हुआ नज़र आएगा। वही वास्तव के अंदर तृतीय नेत्र है और जब यह खुलता है प्रकाश पुंज है अपने आप ही प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। हमारा सारा शरीर है वह प्रकाश से जगमगा उठता है। आज का दिन हमारे जीवन को एक नया प्रकाश प्रदान करने वाला आया है। जब हम उड़ीसा प्रदेश से चलकर तमिलनाडु की धरती पर आए हैं तब से भाई रवि कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान पर यात्रा करवाने के लिए अवश्य ही ले जाता है। कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी तमिलनाडु के अंदर भी हमारे को यहाँ आकर शिव से साक्षात्कार करने का यह दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त होगा। आप देखें तृतीय नेत्र है किस तरह से चमक रहा है, उद्घाटित हो रहा है और वहाँ की जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे ललाट के ऊपर आकर हमारे को प्रेरणा दे रही है। तुम भी अपनी साधना के द्वारा अपना तृतीय नेत्र है उस तृतीय नेत्र को उद्घाटित करने का प्रयास करना प्रारंभ करो। फिर देखो एक दिन तुम भी मेरी तरह ही शिव शक्ति संपन्न है अपने आप बन जाओगे। जब तक व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता है तब तक वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। यदि हमारे को कुछ हासिल करना है तो तपना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जीवन के अंदर यह शिव की शक्ति है वह प्रवास आएगा। आप देखें शिव के आकार के अंदर आपको आश्चर्य होगा, आधा शरीर है शिव का नज़र आ रहा है और आधा शरीर है वह पार्वती का भी हमारे को स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। यदि आप एकाग्रता के साथ देखने का प्रयास करोगे तो शिव और पार्वती दोनों का ही साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे भीतर के अंदर शिव भी है तो साथ के अंदर पार्वती है वह भी विद्यमान है। जब तक दोनों का योग नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में शिव शक्ति संपन्न है वह नहीं बन सकता है। हम अपने जीवन के अंदर इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना प्रारंभ करें। यह शक्ति हमारे जीवन के अंदर एक नई भक्ति का अवश्य ही
संचार करने वाली बनेगी। जिस दिन हमारे भीतर के अंदर शक्ति का जागरण होना प्रारंभ हो जाए, आप देखो किस तरह से शक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हुई नज़र आ रही है। पूरा शरीर है वह एक तरह से नीले रंग के रूप के अंदर परिवर्तित हो गया है और हमारे सामने यह दृश्य वास्तव में हमारे को शिव की ओर आकर्षित करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा दृश्य जीवन के अंदर कभी कभी ही हमारे को देखने का अवसर है वह प्राप्त होता है। आप देख रही हैं शिव के हृदय स्थल से एक ज्योति है वह हमारे को प्रज्वलित होती हुई नज़र आ रही है। यह हमारा हृदय केंद्र है। यह आस्था, श्रद्धा, विश्वास का महान केंद्र बिंदु है। जब हमारी आस्था घनीभूत बननी प्रारंभ हो जाती है तब अपने आप ही यह ज्योति महान सूर्य के रूप के अंदर हमारे को स्पष्ट रूप से नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। सूर्य से साक्षात्कार करने के लिए हमारे को शिव की शक्ति के साथ साधना की अत्यंत ही ज़रूरत होती है। तब जाकर हमारे भीतर के सूर्य का उदय है वह होना प्रारंभ हो जाता है। भीतर का सूर्य जिस दिन प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है, बाहर के सूर्यों का तेज है वह निस्तेज नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। भीतर का एक सूर्य और बाहर के लाखों सूर्य भी यदि प्रकट हो जाए तो हमारे भीतर के सूर्य की वो बराबरी है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भीतर का सूर्य है वह हमारे भीतर के अंधकार को एक तरह से वहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर बना देता है। भीतर का अंधकार दूर होता है तभी जाकर शिव और पार्वती है इन दोनों का प्रकटीकरण होना प्रारंभ होता है और हमारे को भी शिव पार्वती से साक्षात्कार करने का यह दुर्लभ अवसर अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। 26 जनवरी का दिन वास्तव में ही हमारे शक्ति पुरुषों को याद करने का महान दिवस है। हम शिव शक्ति संपन्न स्वयं अपने आप को बनाने का प्रयास करना प्रारंभ करेंगे तब हमारा यहाँ पर ध्यान निगम के अंदर आने का उद्देश्य है वह अपने आप ही सफल होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। यह स्थान वह स्थान है जहाँ पहुंचकर व्यक्ति अपने आप को ज्योति से प्रज्वलित अनुभव करना प्रारंभ कर सकता है। आप देखें शिव किस तरह से नीलांबर रूप के अंदर ज्योतिर्मय होते हुए हमारे से साक्षात्कार करते हुए नज़र आ रही हैं। एक बार अपने ललाट के मध्य भाग पर आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तब आपको अपने आप ही अपने भीतर की ज्योति का एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। यही भीतर का शिव है वह हमारे को इस संसार के अंदर सर्वशक्ति संपन्न व्यक्तित्व के रूप के अंदर प्रतिष्ठित करने की एक अहम भूमिका अदा करने वाला बन जाएगा। जीवन के अंदर शक्ति का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है सारी दुनिया उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाती है। शक्ति की पूजा आज से नहीं शुरू से ही होती आई है, इसीलिए भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास किया। 12.5 वर्षों तक भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करके मौन युक्त साधना करनी प्रारंभ की। तब जाकर भगवान ऋषभ के भीतर के अंदर उस शक्ति का प्रकटीकरण होता है, जिसका परिणाम ये आता है पूरे संसार के अंदर शिव का अवतरित होता हुआ एक महान उद्देश्य है वह सबके सामने प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। आप देखें किस तरह से हम यहाँ पर शिव से साक्षात्कार कर रही हैं। इसी मंगल भाव के साथ ओम
ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। आज इस स्थान पर लाने का जो एक अथक प्रयास संपन्न हुआ है, उसके अंदर मेरे कुल के प्रणेता कोंद्रासर बालाजी, बावन गजा बालाजी, बोथरा बालाजी का बहुत बड़ा योगदान मैं मान रहा हूँ। तभी मेरे को यहाँ पर आने का यह दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है। आज से इस स्थान से प्रेरणा लेकर हम अपने आप को शिव शक्ति संपन्न अवश्य ही बनाएंगे।